आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 को हल करने जा रहे हैं। इस एक ही वीडियो में हम पूरी प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रश्नावली 4 से संबंधित अगर आप बाकी के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय से संबंधित प्रश्नावलीवार वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आप इस चैनल के ऊपर लगातार बने रहिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा तक आपको लगातार बोर्ड से एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो, उनकी पीडीएफ फाइल और बाकी के इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज वीडियो भी आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पर हमें एक समीकरण दे रखी है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा x माइनस 3। हमें इसकी जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ऐसे इसमें कुल 6 प्रश्न है, तो पहला प्रश्न हम कर रहे हैं। पहले प्रश्न में हमें इस वाली समीकरण को चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि बोर्ड की परीक्षा में इस अध्याय में से केवल एक ही प्रश्न आना है, और वो एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आना है, तो इसलिए इस अध्याय के जो 4.2 या 4.3 से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको आप एक बार अच्छे से तैयार करिएगा, और इस 4.1 प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न नंबर 2 से के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं उनकी आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। इस तरह का प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये प्रश्नावली में दिया हुआ है इसलिए हम इसको तैयार जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें यह समझना है कि द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण एक ऐसी समीकरण होती है जिसमें दिए गए चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2। तो हम इसे हल करके देखेंगे कि क्या अधिकतम घात 2 है। ना तो 2 से कम होनी चाहिए, ना 2 से अधिक होनी चाहिए। तो हम इसे चेक करते हैं, सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें समीकरण को नोट करना है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणा ब्रैकेट में x माइनस 3। अब ये वाला देखो ब्रैकेट में दे रखा है और ऊपर होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लग रहा है। सर्वसमीका यूज हो रही है, तो सर्वसमीका लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका के उपयोग से हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा ए का मान x और b का मान 1, और लास्ट में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और बराबर में ये ब्रैकेट में दे रखा है 2 के गुणा में x माइनस 3। तो गुणा कर देंगे 2 का पहले x के साथ 2x, और 2 का गुणा माइनस 3 से करेंगे माइनस का 6। ये वाला स्टेप आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 का तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2x और प्लस में 1। ये वाला 2x इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x, माइनस का 6 इस तरफ आएगा तो प्लस का 6, बराबर में 0। अब आप इसमें देखो ये 2x और ये 2x अलग अलग निशान वाले हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस का 6 प्लस का 7 बराबर 0। ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो इसके बाद यहाँ पर लिखो चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह मानक द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, ए 0 नहीं होना चाहिए। के अनुरूप है, के अनुरूप है, ये उसके अनुरूप है। अतः दी गई समीकरण, दी गई समीकरण ये वाली समीकरण एक
द्विघात समीकरण है। दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ओके, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अपनी नोटबुक में नोट करना चाहें तो वीडियो को यहीं रोककर आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जहां पर हमें समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 गुणा में है ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर में है माइनस का 2 और अगले ब्रैकेट में है 3 माइनस एक्स। ये वाला इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, -2 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6, और -2 का गुणा करेंगे प्लस माइनस एक्स के साथ तो प्लस के 2x। अब सारे मान एक तरफ आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का 2x इस तरफ आएगा, माइनस का 2x, माइनस का 6 बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का 6 बराबर में 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस में 6 बराबर में 0। ये आ गया। अब यहाँ पर आपको पता लग रहा है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है, मानक द्विघात समीकरण के अनुरूप है। तो लिखो यह मानक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 के अनुरूप है। ये उसके अनुरूप है। अतः दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इसमें भी घात मैक्सिमम 2 आई है, तो ये मानक समीकरण के अकॉर्डिंग आ रही है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसको भी आप नोट कर लें। अगला सवाल, इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं सॉल्व। सबसे पहले नोट करेंगे क्वेश्चन x माइनस 2 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है, पहले ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1। बराबर में भी बिल्कुल ऐसे ही x माइनस 1 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। तो इसमें हमें ब्रैकेट खोलना है। इस x का गुणा होगा x प्लस 1 के साथ, और -2 का गुणा भी होगा x प्लस 1 के साथ। ब्रैकेट खोलने का मेथड पता लग गया। पहली वैल्यू को अगले पूरे ब्रैकेट से गुणा, दूसरी वैल्यू का भी अगले पूरे ब्रैकेट से गुणा। सेम ऐसे ही इस x का गुणा पूरे ब्रैकेट से होगा x प्लस 3 से, और -1 का गुणा होगा x प्लस 3 से। गुणा करते हैं आगे, x का गुणा x के साथ x की स्क्वायर, x का गुणा प्लस 1 से तो प्लस का 1x, -2 का गुणा x के साथ -2x, -2 का गुणा 1 से माइनस का 2, इधर गुणा हो गया। अब इधर देखिए x और x का गुणा x की पावर 2, प्लस x का गुणा प्लस 3 से 3x, -1 का गुणा x के साथ माइनस का x, और प्लस 3 से गुणा करेंगे -1 का तो माइनस के 3। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस के 2x माइनस का x माइनस के 2, और इधर एक्स स्क्वायर 3x माइनस 1x प्लस के 2x और माइनस के 3। सारा मान एक तरफ ले आओ, फिर देखो क्या बचता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये वाली वैल्यू इस तरफ आएगी तो निशान चेंज होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया, ये 2x प्लस का था ये भी माइनस का हो गया, और माइनस का 3 है ये प्लस का 3 हो गया, बराबर में 0। अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो हमारे पास बच जाएगा माइनस का 1x और माइनस के 2x, माइनस के 3x और माइनस का 2 और प्लस के 3, प्लस का 1 घटाओ हो गया इनका, बराबर में 0। इसमें देखिए आप एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं दिया हुआ, एक्स स्क्वायर वाला पद हट गया। जब हमने इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर वाला पद बचा ही नहीं है। तो इसके लिए आप नोट कर दीजिए, यह मानक द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 के अनुरूप नहीं है।
नहीं आई ना ये, क्योंकि इसमें ए का मान 0 हो गया, तभी तो ये पद गायब हो गया यहाँ से। इसका तात्पर्य क्या होगा, दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में वीडियो रोककर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर। आगे इसका चौथे पार्ट में हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक समीकरण दे रखी है, x-3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x+1 बराबर में x, और x के गुणा में है x+5। इस x का गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ 2x+1 के साथ, और -3 का गुणा भी 2x+1 के साथ, और बराबर में x का गुणा कर ही दीजिए, x का गुणा x से x² और x का गुणा 5 से 5x। इस तरफ देखिए क्या आएगा, x का गुणा 2x से करेंगे 2x² प्लस x का गुणा 1 से करेंगे 1x, -3 का गुणा 2x से करेंगे -6x, -3 का गुणा 1 से करेंगे -3। ये माइनस का x² हो जाएगा इस तरफ आकर, और 5x प्लस का था, ये भी माइनस का 5x हो जाएगा, और बराबर में 0 आ जाएगा। सारे मान हमने एक तरफ ले आए। अब देखो 2x² और ये है 1x², एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये 2x² तो प्लस का है, ये 1x² माइनस का है, तो 1x² बच जाएगा, प्लस का 1x और माइनस के 6x और माइनस के 5x। 1x तो प्लस का है, ये 6 और 5 11 माइनस के हैं, तो माइनस के 10x बच जाएंगे, और माइनस का 3, इसके साथ कोई और वैल्यू तो है नहीं, तो ये बन जाएगा x² - 10x - 3। सोल्व करने पर ये आ गया, तो नीचे लिखेंगे यह मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 के उनके उसके जैसी है ना, ax² प्लस bx प्लस सी के जैसी है ये समीकरण, x² वाली टर्म है इसमें, तो लिख दो के अनुरूप है, अनुरूप है। तो इसका मतलब दी गई समीकरण जो ये हमें समीकरण दे रखी है, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ओके, समझ में आ गया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपका जल्दी ही उसका निवारण करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसका 5वां पार्ट करते हैं। 5वें पार्ट में हमें चौथे क्वेश्चन की तरह ही या तीसरे क्वेश्चन की तरह ही गुणा ही करना है, 2x - 1 और आगे है x - 3 बराबर में x + 5 और इसके आगे है x - 1। सोल्व करेंगे तो 2x का गुणा होगा पूरे ब्रैकेट से x - 3 से, इसी तरह से इस -1 का गुणा भी होगा x - 3 के साथ, बराबर में इस x का गुणा होगा x - 1 से। पहले ब्रैकेट को तोड़ा है, बाकी को गुणा करा है। प्लस का 5 है दूसरी वैल्यू, तो उसका गुणा भी x - 1 के साथ करेंगे, तो ये बनेगा 2x का गुणा 1 के साथ, x के साथ 2x², 2x का गुणा -3 से, तो माइनस के 3 दूनी 6x, इस -1 का गुणा x के साथ करेंगे -x, -1 का गुणा -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3, x का गुणा x के साथ करेंगे x², x का गुणा -1 के साथ करेंगे -x, 5 का गुणा x के साथ करेंगे 5x, और माइनस का 5 एकम 5। अब देखो ये 2x² माइनस के 6x और माइनस का 1x, माइनस के 7x प्लस के 3, दूसरी तरफ x² माइनस का 1x और प्लस के 5x है, तो प्लस के 4x आ जाएंगे, और माइनस का 5। सारे मान एक तरफ लाइए, 2x² माइनस के 7x और प्लस के 3, ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाले मान इस तरफ आएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे इनके, x² तो प्लस का था माइनस हो जाएगा, 4x प्लस का था ये भी माइनस का 4x हो जाएगा,
माइनस का 4x और माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए 2x² और 1x² दोनों का घटाव होगा तो 1x² बचेगा। माइनस के 7x और माइनस के ही 4x है तो माइनस के 11x, प्लस के 3 है और प्लस के ही 5 है तो प्लस के 8, बराबर में 0। अब ये देखो x² माइनस 11x प्लस 8 ये एक मानक द्विघात समीकरण के अनुरूप है, तो यहाँ लिख दो यह मानक द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 के अनुरूप है, अनुरूप है यानी उसके जैसी ही समीकरण है। इसका मतलब होगा दी गई समीकरण, प्रश्न में जो दे रखी है ये वाली दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया होगा, नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं, छठा पार्ट आप देखो, हमें वैल्यू दे रखी है समीकरण की x² प्लस 3x प्लस 1, ये तो सोल्व है। दूसरी तरफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर सर्वसमीका यूज करनी है। सर्वसमीका कौन सी वाली? सर्वसमीका अपने पास है एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इस सर्वसमीका के उपयोग से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली टर्म तो एज इट ही जाएगी, x² प्लस 3x प्लस 1, इधर तो कोई हमने सर्वसमीका अप्लाई नहीं करी, इस पे करेंगे। a² यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा a का मान x है और b का मान 2 है, और प्लस में b² यानी 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1। दूसरी तरफ x², इनका गुणा करेंगे 4x और प्लस में 4, एक तरफ लेके आएंगे इन मानों को, x² प्लस 3x प्लस 1, ये तो ये वैल्यू हो गई। ये x² इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 4x हो जाएगा, और माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये x² और ये x² दोनों को देखो, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसल, हमारे पास बच जाएगा 3x और 4x दोनों प्लस के हैं 7x, प्लस का 1 है और माइनस के 4 हैं तो माइनस के 3, बराबर में 0। इसमें देखिए x² वाला पद गायब है ही नहीं इसमें पद, यानी ये मानक समीकरण को फॉलो नहीं करती। लिखेंगे यहाँ यह मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अनुरूप नहीं है। इसका तात्पर्य क्या होगा? दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, ये अपना पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए इसे और आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे इसका। पहले प्रश्न के अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और पड़े हैं, 7वां और 8वां, तो वो भी हमें करने हैं। मैंने 6 क्वेश्चन का आइडिया लगाया था, लेकिन ये कुल टोटल यहाँ पर 8 प्रश्न है पहले में, तो इसका जो 7वां प्रश्न है वो सोल्व करेंगे, हल करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें नोट करना है, यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 2 की होल पावर 3 बराबर 2x x² माइनस 1। इस वाली समीकरण को सोल्व करने के लिए इसके ऊपर एक सर्वसमीका लगानी पड़ेगी, होल क्यूब वाली, a प्लस बी की होल पावर 3। तो सर्वसमीका नोट करके अप्लाई करेंगे। सर्वसमीका है a प्लस बी और इस पूरे की पावर 3 क्या होती है, ये a की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की पावर 3। इस सर्वसमीका से हम इसमें मान रखेंगे। तो सबसे पहले
ए की पावर 3, ए क्या है एक्स, तो एक्स की पावर 3 प्लस 3 a² 3 इंटू a², ए कितना है एक्स, एक्स² गुणा बी, बी कितना है 2, तो 2 अकेला, फिर प्लस, फिर है 3 गुणा ए है एक्स और गुणा में बी है 2, तो 2 की पावर 2, लास्ट में प्लस 2 की पावर आ जाएगी 3, बी की पावर 3 है तो 2 की पावर 3, बराबर में इस पे तो डायरेक्ट गुणा ही करना है, 2x का गुणा करेंगे x की पावर 2 से, तो 2x का x की पावर 2 से करेंगे गुणा, तो 2x की पावर 3 माइनस 2x का गुणा -1 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब ये सोल्व कर लेते हैं और इस वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं, x की पावर 3, यहाँ पर देखो 3 और 2 का गुणा 6, तो 6x² बनेगा, फिर आगे प्लस ये कितना है 2 की पावर 2 यानी 4 है, ये 2 इंटू 2 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12 और x, और प्लस में 2 की पावर 3 8 होता है, बराबर में जो वैल्यू है उसको इस तरफ ले आते हैं, 2x की पावर 3 है तो ये माइनस हो जाएगा 2x की पावर 3, और माइनस का 2x इस तरफ आकर प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए ये x की पावर 3 है, यहाँ पर -2x की पावर 3 है, तो माइनस का बच जाएगा x की पावर 3, ये 1 है और ये 2 है माइनस के, तो माइनस का 1 बच जाएगा, 6x² अकेला ही है, इसके जैसा कोई और पद नहीं है, 12x प्लस के हैं और 2x ये भी प्लस के हैं, तो 12 और 2 14x, प्लस का 8 है और इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है इसके जैसी, तो प्लस का 8 बराबर 0। इसमें देखिए अगर ये वाला पद ना होता तब तो ये एक मानक द्विघात समीकरण बन जाती, लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा आ गया इसमें पद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मानक द्विघात समीकरण के अनुरूप ये नहीं है, यह मानक द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान 0 ना हो के अनुरूप नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, दी गई समीकरण, इस प्रश्न में जो समीकरण दी गई है शुरू में दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लो इसे आप अपनी नोटबुक में या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसका 8वां और अंतिम प्रश्न देखिए, x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, ये होल पावर 3 वाला पद है, तो करते हैं इसको भी सोल्व। x की पावर 3 माइनस 4x² प्लस माइनस x प्लस 1 और बराबर में है x माइनस 2 की होल पावर 3, तो a माइनस बी की होल पावर 3 वाला यहाँ पर सर्व समीका अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सर्व समीका को पहले, सर्व समीका कौन सी वाली है ये सर्व समीका, a माइनस बी और इसकी पावर 3, ये बन जाएगा a की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab²। सर्व समीकाएं आपको याद होनी चाहिए बच्चों, इसके ही द्वारा हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ये सर्व समीकाएं हैं बीजगणितीय है, इनको याद कर लेना अच्छे से। इस सर्व समीका को अप्लाई करेंगे अब अपने इसके ऊपर। सबसे पहला हमारा स्टेप, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना, ये तो जैसा है वैसा ही आएगा, x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर में इसके ऊपर अप्लाई होएगी सर्व समीका। पहले a की पावर 3 है, a की जगह x आया हुआ है, x की पावर 3 माइनस 3a² b, तो 3 गुणा a² यानी x² और b का मान है 2, फिर प्लस 3 गुणा a का मान x गुणा b की पावर 2, तो b की जगह पर 2 आया हुआ है, 2 की पावर 2 और लास्ट में 2 की पावर 3। ये वाला एज इट इज आएगा x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा, x की पावर 3 माइनस 2 का 3 से गुणा करेंगे 6x², इसमें देखो 2 की पावर 2 4 होता है, 4 3 12x और माइनस 2 की पावर 3 8 होता है। अब एक तरफ ले आओ सारे मानों को, x की पावर 3 माइनस x की पावर 3 माइनस
4x की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1, ये वाले स्टेप, और ये होगा x की पावर 3 माइनस का, इस तरफ आ गया बराबर के, ये 6x² बराबर के दूसरी तरफ आके प्लस का हो गया, 12x माइनस का आ जाएगा, और माइनस का 8 है वो प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में आ गया 0। अब देखिए ये सबसे बड़ा पद x की पावर 3 और ये भी x की पावर 3, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसके अलावा माइनस के तो हैं 4x² और प्लस के हैं 6x², तो प्लस के 2 बच जाएंगे, 2x² प्लस का। फिर x वाले पद देखो, माइनस का 1x और माइनस के 12x, तो माइनस के 13x, दोनों ही माइनस के जुड़ गए। प्लस का 1 और प्लस के 8, तो प्लस के हो जाएंगे 9, बराबर में 0। तो ये वाला स्टेप ax² प्लस bx प्लस c के अकॉर्डिंग बन रहा है, बराबर में 0 के। तो यहाँ लिखेंगे यह मानक समीकरण, मानक द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के अनुरूप है। ये इसके अनुरूप है। इसका तात्पर्य क्या होगा, दी गई समीकरण जो प्रश्न में दे रखी है ये वाली एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ओके, तो ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न, इसे नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें समीकरण बनानी है इसकी। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये है क्वेश्चन, हल करते हैं इसे। सबसे पहले देखो, आयताकार भूखंड की बात हो रही है, तो हमें एक आयताकार भूखंड ले लेना है। इसमें हमारे पास मान लीजिए ये आयताकार भूखंड है, और आयताकार भूखंड के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका जो अंदर का एरिया है, इसका आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। ये क्षेत्रफल कितना है, हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब आगे दे रखा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो देखो, अगर ये वाली चौड़ाई इसको हम x मान लें, x मीटर मान लेते हैं, तो जो लंबाई है वो इसका दुगना करके 1 जोड़ दो, यानी इसका दुगना 2x और 2x में 1 जोड़ दो, तो 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगी। ये बात आई समझ में। चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है उसकी लंबाई, तो लंबाई हमारी 2x प्लस 1 आ जाएगी। चौड़ाई हमने x मानी है तब, तो हम इसमें मानेंगे, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई का दुगना 2x प्लस 1 मीटर, लंबाई और चौड़ाई हो गई। अब इसके बाद प्रश्नानुसार देखो, इस क्वेश्चन में हमें केवल समीकरण का निर्माण करना है, हल नहीं करना, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी। प्रश्नानुसार क्या है, हम लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड जो आयताकार है, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ये भूखंड है, इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये जो आपको नीले कलर की, स्काई कलर की जो एरिया दिख रहा है, ये कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र इसमें अप्लाई होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है, बराबर में 528। लंबाई तो है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x, दोनों का कर दिया गुणा, बराबर में 528। अंदर गुणा करेंगे 2 का, 2x की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा x, ये 528 बराबर में आएगा। इस 528 को ले आओ दूसरी तरफ, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0।
तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला हमारे पास समीकरण आ गया। तो इसी को हमने आंसर बनाना है। ये हमने समीकरण प्राप्त कर ली, अभीष्ट समीकरण हमारी ये है। ठीक है, नोट कर लो, इसे समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांक कौन से हैं? क्रमागत है और धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत यानी कि जस्ट एक दूसरे के बाद आने वाली संख्या। माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं कि x है। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो x के जस्ट बाद में आएगा, तो x के बाद y मत लिख देना। जैसे कि 5 है, 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। 11 के बाद क्या आता है? 12 आता है। 21 के बाद क्या आता है? 22 आता है। ऐसे ही x के बाद x में एक जोड़ दीजिए, x प्लस 1 आ जाएगा। x के बाद क्या आएगा? x प्लस 1। ठीक है ना। क्रमागत जब संख्या पूछते हैं तो हमें एक जोड़ना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात हो रही है तो x प्लस 1। अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणा दे रखा है 306। तो प्रश्नानुसार दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहला पूर्णांक x है, x के गुणा में दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1, दोनों का गुणा बराबर 306। सोल्व करो इसे। x का अंदर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x का गुणा 1 से किया x बराबर 306। 306 इस तरफ ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण हमने प्राप्त कर ली। तो बड़ा आसान सा प्रश्न था ये, तो आप आराम से बता सकते थे इसका आंसर। नोट कर लो इसे अगर करना चाहें तो। आगे इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन से रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन और रोहन की माँ की आयु में हमें संबंध दिया हुआ है, तो हम वर्तमान आयु मान लेंगे रोहन की। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x। रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तब माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? यानी रोहन की जो माँ है उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी? रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी रोहन की माँ की आयु। आगे लिखा है उनकी आयु का गुणा, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद की आयु का गुणा कितना हो जाएगा? 360। तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल बराबर होगा 360। देखिए रोहन आज x वर्ष का है वर्तमान में, 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु में 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी x प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह से रोहन की जो माँ है x प्लस 26 वर्ष की है, लेकिन 3 साल बाद उसकी आयु में भी 3 का इजाफा हो जाएगा, 3 बढ़ जाएंगे, तो 3 इसमें भी जोड़ दिए, बराबर में 360। ये बन जाएगा x का गुणा किससे करेंगे? x का गुणा x प्लस ये 26 और 3 29 है, x प्लस 29 के साथ करेंगे। और इसी तरह से इस 3 का गुणा किससे करेंगे? 3 का गुणा भी x प्लस 29 के साथ करेंगे। ये x 26 प्लस 3 है, 29 लिखेंगे इसे, और बराबर में 360। x का गुणा कर दो अंदर, x की पावर 2 प्लस x और 29 का गुणा 29x प्लस
3 का गुणा x के साथ और प्लस में 3 का गुणा 29 के साथ करेंगे तो 87 और बराबर में आएगा 360। अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, 29x भी प्लस के हैं, 3x ये भी प्लस के हैं, तो प्लस के हो जाएंगे 32x और प्लस के 87 और माइनस में आ जाएगा 360 बराबर में 0। तो ये सोल्व कर लेंगे आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, तो घटाव करेंगे तो माइनस के बचेंगे, तो माइनस के 273 आ जाएगा घटाव करने पर और बराबर में 0। ये इस द्विघात समीकरण को हमने प्राप्त कर लिया है। ये x की वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो जाएगी, ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने पर। अब इसका जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में हमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, सोल्व थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आप आराम से इसे समझ पाओगे। सबसे पहले देखिए, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी को समान चाल से तय करनी है और उसी चाल को तो हमने ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल है। इस चाल के बाद अब हमने ये देखना है कि दूरी कितनी है। दूरी हमें दे रखी है 480 किलोमीटर, ये दूरी है 480 किलोमीटर। तो दूरी में लगा समय, इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी है 480, चाल है x, 480 बटा x घंटे। अगर तो वो समान चाल से चलती जो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, अगर इससे चलती तो 480 बटा x घंटे लगते, लेकिन 3 घंटे अधिक कब लगते हैं, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। ठीक है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर नई चाल कितनी हो जाएगी। नई चाल पहले x थी, उसमें से 8 कम हो गए, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये नई चाल आ गई, लेकिन दूरी तो वही है, दूरी वही है, दूरी बराबर है 480 किलोमीटर। इसको तय करने में लगा समय, लगा समय, समय का सूत्र वही है दूरी बटा चाल। दूरी है 480 किलोमीटर और बटा में समय कितना, चाल कितनी है। अब इस बार चाल है x माइनस 8 और समय आएगा घंटों में, तो ये आ गया 480 बटा x माइनस 8। एक बार तो ये समय लगा और दूसरी बार ये लगा, दोनों समय में क्या फर्क है, इसमें चाल कम है तो ये 3 घंटे अधिक है और ये 3 घंटे कम है। तो प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या लिखना होगा आपको, ये वाले 3 घंटे अधिक है ना, इसमें से अगर ये घटा देंगे तो 3 उत्तर आएगा। समझ में आ रही है बात, ये 3 घंटे अधिक लग रहे हैं 480 और ये है 480 बटा x और ये 480 बटा x माइनस 8, ये 3 घंटा अधिक समय है, तो इस वाले समय को घटाएंगे तो 480 बटा x माइनस 8, इसमें से घटाएंगे 480 बटा x बराबर में आएगा 3। थोड़ा इसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास हम इसका ले लेंगे लघुत्तम, ठीक है, और लघुत्तम में आप देखो ऊपर वाले का ऊपर गुणा करना होता है, कैसे, नीचे वाले का नीचे से गुणा कैसे होगा वो देखिए। x माइनस 8 और x, इनका तो होगा नीचे गुणा, x का गुणा x माइनस 8 से, इस x का गुणा इससे होगा 480 का x के साथ गुणा 480 और x माइनस 8 का इस 480 से गुणा होगा माइनस लगाकर। तो एक बार हम गुणा ना करके सीधा ब्रैकेट में लिख के छोड़ देते हैं, 480 और x माइनस 8 का गुणा और बराबर में 3 तो है ही। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अगले पेज पे चलते हैं, नए पेज पर हमारे पास हमें मिलेगा
यहाँ पर एक तो आ जाएगा 480x, और पीछे से आप दोबारा देखिए, अब नीचे 480 का गुणा x के साथ करेंगे तो माइनस के 480x, और माइनस की वैल्यू 480 है, उसके साथ 8 का भी गुणा करना होगा माइनस वाले के साथ, तो प्लस का उत्तर आएगा जो भी आएगा। एक तो आ जाएगा माइनस का 480x, और 480 इंटू में है -8, तो माइनस माइनस प्लस, और 480 का जब 8 से गुणा करेंगे 0, इस 480 के साथ मान लो 8 का गुणा कर रहे हैं तो 0 इंटू 8 0, 8 का 8 से गुणा करेंगे 8 8 64, 64 का 4, हासिल बची 6, 800 के 32 और 6 38, 3840। और नीचे नीचे जो वैल्यू थी उसका भी गुणा कर दीजिए, x का गुणा x और -8 से, तो ये बन जाएगा x का गुणा x से करेंगे x की पावर 2, और माइनस में 8 से गुणा करेंगे x का तो 8x, बराबर में 3 है तो 3 को हम लिख देंगे 3/1। ये दोनों स्टेप एक जैसे हैं, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, हमारे पास बच जाएगा 3840 बटा में x² -8x बराबर 3/1। अब गुणा करेंगे इन दोनों का और इन दोनों का, 3 का गुणा करेंगे x² -8x के साथ, और बराबर में 1 का गुणा करेंगे 3840 के साथ, तो ये बन जाएगा 3x² -8 3 24, 3x² -8 3 24, 24x आ जाएगा, 8 3 24x, बराबर में इनका गुणा 1 से कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, एक तरफ ले आइए, 3x² -24x -3840। अच्छा, एक चीज़ अपने और कर सकते थे, इस 3 को इधर बटा में ले जाके भाग भी दे सकते थे, लेकिन अगर अब हम भाग देना चाहें तो अब भी दे सकते हैं। x² -8x पहले ध्यान नहीं दिया, इसमें 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच के 3 8 24 और 0 1280। ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।